नमस्कार सभी साथियों। जो सीट के और जो रीट के एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी जो कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आज हम लोग लेके आए हैं, जो 9th और 10th क्लास बेस के ऊपर हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य जो सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, उनको क्या है मैनेज करने का कार्य करता है, मंच के रूप में साझा कार्य करता है। ईमेल के अंदर BCC विकल्प, ईमेल में BCC ऑप्शन ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका आंसर है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सर्वश्रेष्ठ कार्बन कॉपी, ब्लिंक कॉपी निर्माण, इनमें से उपरोक्त में कोई नहीं, तो इसका आंसर आएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। निम्न में से कौन कंप्यूटर की हार्ड कॉपी प्रदान करता है? एक होती है सॉफ्ट कॉपी और एक होती है हार्ड कॉपी। जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाती है? अपनी सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। लेकिन जो कागज़ के ऊपर जो प्रिंट आउट निकलता है प्रिंटर के द्वारा, मशीन के द्वारा, वो क्या कहलाती है? अपनी हार्ड कॉपी कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? यानी कि ऐसी कौन सी मेमोरी जो बार बार रिफ्रेश होती है? तो वो क्या होती है? डायनेमिक जो मेमोरी है, जो रैम है, वो क्या बार बार क्या है रिफ्रेश होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र से आप लोग क्या समझते हैं? तो वेब ब्राउज़र क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ए और बी दोनों नहीं। ब्राउज़र क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम लोग क्या है कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार की इंटरनेट आधारित सूचनाओं को चलाने के लिए इसका यूज करते हैं। पावर पॉइंट शो में निम्न से कौन सी फाइल फॉर्मेट ऐड की जा सकती है? ये बोलना चाहते हैं कि MS जो पावर पॉइंट है जिसके अंदर अपने स्लाइडें चलाते हैं उसके अंदर कौन कौन सी फाइलें किस फॉर्मेट में ऐड की जा सकती हैं? तो .jpg, .gif और .wav, यानी कि उपरोक्त सभी तीनों ही फॉर्मेट में क्या है इसको अपन काम में ले सकते हैं। निम्न में से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? साइबर थ्रेट कौन सा नहीं है? वायरस भी है, ट्रोजन हॉर्स भी है, ई कॉमर्स अलग चीज़ होगी, ई कॉमर्स नहीं है। डिनाइल ऑफ सर्विस ये भी एक साइबर अटैक है, लेकिन यहाँ पे जो इसका आंसर क्या आएगा? ई कॉमर्स आएगा, क्योंकि ई कॉमर्स तो क्या कोई बिजनेस से संबंधित चीज़ों के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? एडोब रीडर, जिसको हम बोलते हैं PDF रीडर। ठीक है, तो एडोब रीडर कंप्यूटर में या मोबाइल में दोनों में होता है, जो आमतौर पर PDF की जो फाइलें होती हैं उनको यूज करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में विकल्प सेलेक्ट सेल को एक बड़ी सेल में परिवर्तित कर देता है और नई सेल की सामग्री को सेंटर में लेके आ जाता है, वो क्या कहलाएगा? रैप सेल, रीनेम, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है एक से अधिक सेलेक्ट की गई सेल को आपस में मिलाते हुए एक करना चाहते हैं तब इसका यूज करते हैं। कोई टाइटल वगैरह, कोई हेडिंग वगैरह देना चाहते हैं तब जनरली इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने वाला प्राथमिक कानून है? तो IT एक्ट अधिनियम जो 2000 है वो इसके अंदर आया गया है। तो ध्यान रखना, इसमें आंसर आएगा इसका A। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अपनी प्रस्तुति पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों में थंबनेल्स को देख सकते हैं ताकि आप उनमें आसानी से कोई क्रम चेंज करना चाहें, उनको पुनर्व्यवस्थित करना चाहें तो उसके लिए अपन कौन सा व्यू का यूज करेंगे? स्लाइड सॉर्टर व्यू के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? उन सभी स्लाइडों को क्रमिक सीक्वेंस में तैयार कर सकते हैं। राजमेघ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के हिसाब से। राजमेघ क्या है? तो राजमेघ क्या है? राजस्थान क्लाउड, यानी कि एक स्टोरेज है। यहाँ पे कुछ इसका वर्णन भी लिखा है मैंने। द राजस्थान गवर्नमेंट हैज बीन लॉन्च्ड इट्स वेरी ओन ब्रांड ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस इंक्लूडिंग क्लाउड स्टोरेज एंड डाटा सेंटर सर्विस कॉल्ड राजमेघ या राजस्थान क्लाउड के नाम से भी इसको आप लोग कह सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड या उपरोक्त सभी नहीं। अगर अपन मोबाइल के अंदर हॉटस्पॉट्स चलाना चाहते हैं तो इसके लिए अपने को यहाँ पे क्या वाईफाई कनेक्टिविटी की यूज करना होगा। जब हम जीमेल यानी कि गूगल मेल का उपयोग करके ईमेल लिखते समय अगर कोई मेल अधूरा ईमेल
या बंद कर देते हैं बीच में, तो अधूरा ईमेल इसमें किस रूप में सहज किया जाएगा, तो वो केस में आ जाएगा ड्राफ्ट के रूप में आ जाएगा। यानी ड्राफ्ट के ईमेल के अंदर आधा अधूरा मेल भी अपन बोल सकते हैं। वोटर सर्विसेज के लिए कौन सा पोर्टल है, IRCTC, RS, RTC, UID या NVSP, तो ये इसका आंसर हो जाएगा NVSP के बारे में। भारतीय IT एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़खानी करना निम्न किस धारा यानी किस अपराध की धारा के अंतर्गत आता है, तो 65 धारा जो 65 है उसकी श्रेणी में इसको माना गया। कौन सा, कंप्यूटर के सोर्स कोड से कोई भी छेड़खानी या उसके अंदर मिस्टेक करने की कोशिश की तो इसके अंदर आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैलेबरी एरियल क्या है, एक पेज लेआउट, एक स्टाइल सीट, एक प्रिंटिंग फॉर्मेट या एक फिर फॉन्ट। इसका आंसर ये आएगा फॉन्ट, यानी कि फॉन्ट फेस या फॉन्ट शैली, भाषा भी अपन बोल सकते हैं चाहे तो ये कैलिबरी और एरियल क्या है, इंग्लिश के फॉन्ट हैं जो अपन नॉर्मली काम में लेते हैं। सिक्योर सील से क्या अभिप्राय है, एक फिशिंग सॉफ्टवेयर है नहीं, एक मालवेयर है नहीं, एक ट्रोजन हॉर्स नहीं, एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर अथेंटिक्स करना, क्या है, सिक्योर सील की श्रेणी में जाना गया है। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म एक उदाहरण है किसका, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का बिल्कुल है, गूगल ड्राइव का बिल्कुल है, ड्रॉप बॉक्स बिल्कुल, तीनों का क्या है एग्जाम्पल्स में काउंट किया गया है, क्लाउड स्टोरेज को अपन बोल सकते हैं। URL क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब संसाधन के ऊपर एक ईमेल का क्या है पता बोल सकते हैं, एक वेब पेज का एड्रेस बोल सकते हैं, तो ये इसका आ जाएगा URL क्या, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर एक वेब संसाधन का पता या एड्रेस भी अपन इसको बोल सकते हैं। डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को क्या कहा जाता है, डोमेन कोड्स कहा जाता है। जैसे .com है, .edu है, ये सारे के सारे क्या डोमेन कोड्स हैं, डोमेन नेम के नाम से इसको जाना जाता है। ईमेल क्या है, इंटरनेट मैसेजिंग, इंटरनेट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर अगर हम लोग कोई फाइल्स को भेजना चाहते हैं तो इसका यूज करते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेट मैसेजिंग या ईमेल बोल सकते हैं आप लोग चाहो तो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किए गए ई बाजार का यूआरएल का मतलब क्या है, ई बाजार की जो वेबसाइट है उसका जो एड्रेस है वो क्या है, तो इसका एड्रेस है www.ebazaar.rajasthan.gov.in। राज ई वैलिड दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जा सकता है, यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेज और प्रमाण पत्रों करने की सुविधा देता है। कौन से, डिजिटल सत्यापन। राज ई वैलिड दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जा सकता है, यह पोर्टल यानी कि एक पोर्टल है जिसका नाम राज ई वैलिड है, जो दस्तावेज का क्या मैनेज करता है, प्रबंधक का कार्य करता है, और दस्तावेजों को प्रमाणीकरण की अथेंटिक सुविधा कौन प्रदान करता है, डिजिटल सत्यापन की सुविधा प्रदान करता है। कौन करता है, राज ई वैलिड के द्वारा ये सुविधा प्रदान की जाती है। MOOC की फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये इसका आंसर रहेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ये दोबारा आ गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इनमें से कोई नहीं। वैक्यूम ट्यूब थी जो बड़ी बड़ी वॉल्स वगैरह होती थी, ट्यूब की तरह काम में आती थी बड़े ट्यूब में, तो वैक्यूम ट्यूब इसमें काम में ली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है, तो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, बार बार रिपीट होती रहती है, कौन सी डायनेमिक जो रैम है वो क्या बार बार रिफ्रेश होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले वेक्टर्स ग्राफिक्स उत्पादक कौन करता है, निम्न में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले आउटपुट वेक्टर्स ग्राफिक्स का उत्पादन करता है वो क्या होता है, प्लॉटर। यानी एक तो इंकजेट प्रिंटर होते हैं, एक लेजर प्रिंटर होते हैं, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, लेकिन प्लॉटर जो विभिन्न प्रकार के ये जो फ्लेक्स वगैरह होते हैं, होल्डिंग्स वगैरह होते हैं, जो प्रिंट आउट निकालते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्लॉटर कहलाते हैं। DPI का विस्तृत रूप क्या है, डॉट प्रति इंच, यानी डॉट पर इंच बोल सकते हैं आप लोग चाहो तो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा एक डाटा भंडारण डिवाइस है,
स्पीकर नहीं, माउस भी नहीं है, मॉनिटर भी नहीं है। हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क बोल दो, चाहे आप इसको हार्ड ड्राइव बोल सकते हैं, तो एक डाटा भंडारण है। ऐसी कौन सी मेमोरी जिसका उपयोग रैम के द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर से अपन कार्य करते हैं तो बार बार इसका अपन यूज कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है? अपनी कैश मेमोरी कहलाती है। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर वोलेटाइल्स प्रकृति है? यानी कि अस्थिर मेमोरी है। रोम तो क्या होती है? स्थिर होती है, और रैम क्या होती है? अस्थिर मेमोरी होती है। डाटा क्षणिक इसके अंदर ही होते हैं कुछ समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी भी है, और यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम। तीनों तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न से कौन सी तकनीक यानी कौन सी टेक्निक का प्रयोग होता है? तो कौन सी टेक्निक का प्रयोग होता है? डिस्क केसिंग बिल्कुल होता है, रेड भी होता है, फाइल कंप्रेशन व डिक्रेशन, यानी कि तीनों ही होते हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। हार्ड डिस्क की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न से कौन सी तकनीक का प्रयोग करते हैं? डिस्क केसिंग, ये किस दोबारा रिपीट होगा, सॉरी। दो कंप्यूटर के बीच डेटा स्थानांतरण करने के लिए जो नियम होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल के रूप में इनको जाना जाता है। तो दो कंप्यूटर के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर फाइल को ट्रांसफर की जाती है, तो उनके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी तकनीक जो कंप्यूटर तंत्र को मनुष्य की तरह अनुसरण करने की क्षमता देती है, आर्टिफिशियल्स। आने वाले समय में काफ़ी इसका यूज़ किया जाएगा, और कोरोना काल के अंदर रोबोट वगैरह में भी इसका थोड़ा बहुत यूज़ किया गया था। तो आर्टिफिशियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिफिशियल। इसके बाद में कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क कनेक्शनों को सेट करने के लिए आप कंप्यूटर में से किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर में नेटवर्क कनेक्शनों को सेट करने के लिए, आपस में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए जो नेटवर्क कनेक्शन होते हैं उनमें किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं? तो नेटवर्क तथा शेयरिंग सेंटर्स का उपयोग के माध्यम से अपन क्या है? एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से आसानी से जोड़ सकते हैं। स्प्रेडशीट एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरेक्शन क्या कहलाती है? ये बोलना चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक पंक्ति यानी कि रो एंड कॉलम का जो जोड़ होता है वो क्या कहलाता है? सेल, CELL, सेल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज का कौन सा प्रोग्राम फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने का काम होता है? विंडोज एक्सप्लोरर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल्स की संख्या स्क्रीन के नाम से जानते हैं, रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख नेक्स्ट, MS वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट फेस्ट। यानी MS वर्ड में जब प्रथम बार अपन फाइल को ओपन करते हैं तो जो फाइल के साथ डिफॉल्ट नाम आता है वो क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट फेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा होता है? मेन प्रोग्राम बोल सकते हैं, मुख्य प्रोग्राम बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। कीबोर्ड के ऊपर F1 से लेकर F12 तक जो की होती हैं उनको हम बोलते हैं फंक्शन की के नाम से इनको जाना जाता है। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो बनता है सिलिकॉन के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही की छोटी छोटी बिंदुओं के द्वारा अत्यंत तेजी से छिड़काव करता हुआ डाटा के बिम यानी कि यहाँ पे प्रिंट करने के लिए बोलता है उसकी इमेज। तो इंकजेट जो प्रिंटर होता है वो क्या स्याही की बूंदों को उस कागज के ऊपर क्या स्प्रे करता है, फेंकता है और तेजी से, और उसके बाद में उस टेक्स्ट की या उसकी इमेज की क्या है? इमेज तैयार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम को टाइटल का होल्ड करने के लिए, ताकि जब वर्कशीट को अपन कार्य करते स्क्रॉल किया जाए तो स्क्रॉल ना हो, इसमें किसका उपयोग करते हैं? ये बोलना चाहते हैं कि MS एक्सेल के अंदर जब आप लोग कार्य करते हैं तो जो प्रथम रो या प्रथम जो कॉलम होती है, जब अपन कार्य करते हैं नीचे की तरफ चले जाते हैं तो ऊपर जो हेडिंग होती है वो अपने को दिखाई, यानी कि टाइटल होता है वो दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? फ्रीज पेन, यानी कि प्रथम रो या प्रथम कॉलम को क्या कर सकते हैं? अपन लॉक कर सकते हैं, तब इसका यूज किया जाता है। एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन 2007 और 2010 का क्या है? तो इसका रहेगा XLX और एक्सेल दोनों का क्या है? .xlx ही रहेगा। दोनों का एक्सटेंशन नेम क्या सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से
किस की का उपयोग करते हैं, F5 की को दबाते हैं या स्लाइड शो के अंदर जा करके व्यू शो ऑप्शन का उपयोग भी कर सकते हैं। यानी या तो कीबोर्ड से फंक्शन की F5 की दबाओ या फिर व्यू ऑप्शन में जाकर के शो ऑप्शंस का उपयोग करते हैं, तब भी अपन कार्य कर सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेड क्वेश्चन है 10th-12th के उसमें से उठाए गए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देवें। धन्यवाद।